हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास कंपोजिट नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम पता लगाएंगे कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले अगर आपने चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ पार्ट 3। क्लियर। नाउ स्टार्ट कर दें। यहाँ पे एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 और आर कंपोजिट नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप मिनट में बता सकते हैं। आप इसको कैसे बताओगे? यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13 कि ये आपका एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आपने सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है कि कंपोजिट नंबर की आपको डेफिनेशन बताई थी। कंपोजिट नंबर, भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई थी, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा कंपोजिट नंबर। तो हमने क्या करना है, इसको कैसे न कैसे करके इसके हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देने हैं तो ऑटोमेटिक कंपोजिट नंबर में चला जाएगा। तो कैसे आपने सोल्व करना है इसको? स्टेटमेंट है 7 × 11 × 13 + 13। तो सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे चेक करो, ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है +13, यानी जब भी हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं 13। अब 13 के कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आ जाता है 7 × 11 + 1। अब हमने क्या करना है कि जो बाहर है, ये बाहर नंबर कौन सा दे रखा है? 13। और 13 के अगर हम फैक्टर करें 13 × 1, यानी इस अकेले 13 के 2 फैक्टर आ गए हैं। और हमें पता है कि भाई ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो ये जो नंबर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक फैक्टर बन जाता है। यानी 13 के चेक किया, 13 के हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, 13 × 1। 2 फैक्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, मोर देन 2 फैक्टर। अब मोर देन 2 फैक्टर के अंदर 13 के 2 फैक्टर ऑलरेडी बन गए हैं और एक फैक्टर ब्रैकेट में है। अब एक है या एक से ज़्यादा है, हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इसी के बिहाफ पे बोल देते हैं कि भाई ये 2 फैक्टर अगर बन जाते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दे रखा है उसके बने या ना बने। 2 फैक्टर तो ऑलरेडी बन रहे उसमें, 1 एंड इट सेल्फ, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही आ गए हैं, 2 ही आ गए हैं। तो मोर देन 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, ब्रैकेट में लगाओ इसको, अगर 1 भी काउंट करे तो मोर देन 2 बन जाता है। तो हमारे पास डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब सेकंड मेन जो टॉपिक है आपके पास, इसमें आपके पास दे रखे हैं स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है। किस स्टेटमेंट को प्रूव करना आपने? यहाँ पे प्रूव रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसके आपको सिंपलेस्ट वे में सिर्फ मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। उस 3 स्टेप के अंदर आप इसको प्रूव कर दोगे कि ये हमारे पास जो √2 दे रखा है वो एक एन इरेशनल नंबर कंप्लीट हो जाता है। कैसे? 3 स्टेप वो कौन कौन से हैं? उन 3 स्टेप्स को आपने ध्यान देना है। फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सेकंड स्टेप पे आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर की डेफिनेशन, को प्राइम नंबर। और थर्ड पे एक थ्योरम आती है। थ्योरम कौन सी आती है? इफ A² डिवाइड बाय P देन A ऑल्सो
डिवाइड बाय पी। ये 3 स्टेप्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 या 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर कोई नहीं रोक सकता। और ये तो आपके पास √2 दे रखा है, इस √2 की बजाय आपको √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। बस आपने चेक करना है कि जहाँ जहाँ पे √2 दे रखा है वहाँ वहाँ फिर हम √3 पुट करेंगे। अगर 5 आता है तो 5 पुट करेंगे, 7 आता है तो 7 पुट करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले इन 3 स्टेप्स की, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, जो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अ नंबर कैन बी written in the form of p by q where q not equal to 0, p and q are integer। इस डेफिनेशन को आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए। A number can be written in the form of p by q where q not equal to 0, p and q are integer। सेकेंड डेफिनेशन आ जाता है हमारे पास को प्राइम। इस को प्राइम की डेफिनेशन को आप बताऊंगा मैं आपको एक एग्जांपल से। उस एग्जांपल से आपने कैसे सोल्व करना है, कैसे ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल एक 2 नंबर्स दे रखे हैं को, सबसे पहले इसका मीनिंग समझो, को प्राइम। आप इसमें इंग्लिश में चेक करो चाहे आप मैथमेटिक्स के अंदर चेक करो, जिस वर्ड में CO को आ जाता है तो मीन्स वहां पे हम पेयर की बात करेंगे। क्लियर। कंजक्शन अगर हम रीड करते हैं इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर हम रीड करेंगे को प्राइम, कोऑर्डिनेट, बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ पे CO वर्ड हो जाता है, मीन्स वहाँ पे हम पेयर अप्लाई करते हैं। अब इसमें पेयर की बात करते हैं तो 2 नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल एक 15 आ गए, एक नंबर हमारे पास आ गए यहाँ पे 12। को प्राइम का मीनिंग होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज 1। कॉमन फैक्टर 1 बोल दो या फिर HCF 1 बोल दो। HCF ऑफ नंबर 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 नंबर्स अगर 1 आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं को प्राइम। अब यहाँ पे चेक करो 15 और 12। 15 के अगर हम फैक्टर करें 5 इंटू 3 और 12 के फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों नंबर के अंदर 3 कॉमन है। तो ये 3 कॉमन होने के कारण हमारे पास एक कौन सा नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो एक नया नंबर बना 5 एंड 4। अब 5 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी, सिर्फ इसके अंदर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो इस टाइप के नंबर हमारे पास बन जाएंगे को प्राइम नंबर। बहुत सारे एग्जांपल्स है को प्राइम नंबर्स के, 17, 18, 19, 20, 23, 15। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मीनिंग होता है कि पेयर में आए। 2 नंबर्स को कंक्लूजन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा वो को प्राइम नंबर। अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या बताया मैंने आपको अभी, थर्ड स्टेप में आपको बताया मैंने एक डेफिनेशन, कौन सी, इफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय पी देन ए ऑल्सो डिवाइड बाय पी। इसका मीनिंग क्या है ये आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ए नंबर के कोई ए एक प्राइम नंबर है, कुछ भी प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 15 मान लेते हैं, और 15 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो 15 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 5। मीन्स ये जो 15 है वो 3 से डिवाइड होएगा, क्यों, क्योंकि इसका एक फैक्टर है। 5 से डिवाइड होएगा 15 क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है।
तो इट्स मीन अगर मैं इस 15 का स्केयर कर देता हूँ तो ये जो इसके फैक्टर बनेंगे कौन से 3 × 5 इनका भी क्या करेंगे स्केयर। और स्केयर का मीनिंग क्या होता है कि उन नंबर्स को हमने 2 टाइम्स नोट करना है। स्केयर का मीनिंग होता है कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे पास चेक किया कि जब हमारे पास 15 का स्केयर किया तो उसके फैक्टर्स का भी क्या होएगा स्केयर होएगा, तो वो 2 टाइम्स आएंगे। तो 2 टाइम्स आने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाता है फैक्टर, 5 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है। तो ये अगर 15 का स्केयर तब भी हमारा 3 और 5 से डिवाइड होएगा। तो इस थ्योरम का मीनिंग यही है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेन। आपने 3 स्टेप्स को देख लिया यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, सेकंड आपको बताया को प्राइम, और थर्ड आपको बताया थ्योरम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर आपने इसको रैशनल नंबर लेट किया है तो आपको बताया यहाँ पे कि √2 यानी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी। तो √2 एक क्या बनेगा हमारे पास P/Q फॉर्म आएगी वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्लियर। तो नेक्स्ट यहां पे सोल्व करते हैं क्या। फिर आपको बताया था मैंने को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग है कॉमन फैक्टर। तो हम मान लेते हैं कि भाई P और Q में कुछ ना कुछ कॉमन है और उससे डिवाइड कर देते हैं तो एक नया नंबर आएगा। उस जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आपको 15 और 12 का, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, एक नया नंबर आ गया 5 एंड 4। तो ऐसे हम यहाँ पे मान लेते हैं इफ P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 then divided by that factor, तो हमारे पास एक नई फॉर्म बन जाएगी। कौन सी कि जो √2 आएगा एक नई फॉर्म में आ जाएगा A/B फॉर्म में, जिसको हम यहाँ पे बोल देंगे A एंड B आर को प्राइम। अब को प्राइम का मीनिंग क्या बताया आपको कि भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमारे पास मैथ के अंदर एक साइड स्क्वायर रूट दे रखा है, सेकंड साइड में सिंपल नंबर दे रखा है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम वहां पे लगाते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वेयर किया, स्क्वेयर इज इक्वल टू A/B स्क्वेयर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, यहां पे सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा यहां पे 2 इज इक्वल टू A²/B स्क्वेयर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है तो हम क्या कर देते हैं फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लाई का ये साइन पाते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन नहीं होता, उसको हम वर्ड में बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे 2 × B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब यहाँ से जो थ्योरम बताई थी आपको A² इज इक्वल टू 2 × B स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यहाँ पे सिंपल सा ये दे रखा है कि जो हमारे पास
ए स्केयर आया है, उसके फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बी स्केयर। इट्स मीन कि भाई ये जो हमारे पास ए स्केयर है ये किससे डिवाइड होएगा? 2 से, क्योंकि इसका फैक्टर है। और जो ए स्केयर है वो किससे डिवाइड होएगा? बी स्केयर से या बी से, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे सिंपल सा वही लॉजिक लगाना हमने। इफ ए स्केयर डिवाइड बाय 2, अगर किसी नंबर का स्केयर किसी फैक्टर से डिवाइड होता है तो उसका जब हम स्केयर रूट कर देते हैं देन ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो यानी जो ए है हमारा वो 2 से भी डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहां पे। अब हमने क्या किया यहां पे कि जो ए है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी अब ए को गायब करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप कभी कब देखो होगा, दूर से हमें कोई इंसान आता हुआ नजर आता है, दूर से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये उस जैसा है। उस जैसा मीन्स कि भाई कभी ना कभी आपने उसको देखा है। बट जैसे जैसे वो क्लोज आता है तो हम थोड़ा गलत हो जाते हैं अपनी जगह पे, और वो और कोई निकल जाता है कैंडिडेट, तो हम उसको बोल देते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऐसे ही हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है। क्या? कि भाई यहाँ पे तो हम लेके चले उसको को प्राइम, और आगे दिखाएंगे कि भाई वो को प्राइम नहीं है। तो जो हमने माना था वो क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो उसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे भाई? ए को अब यहाँ से हमने गायब करना है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कैसे गायब करना है? लेट ए इज इक्वल टू 2, कुछ भी मान लो। यहाँ पे जो नंबर आपने प्रूव करना है उसको यहीं पे ये वही रखना आपने, और इसको मान लिया हमने यहाँ पे सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट किया यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास? ए स्केयर मीन्स 2c स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्केयर। अब 2c स्केयर दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? 4c स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्केयर। अब इस 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मीन्स ये नंबर हमारे पास आ गया है 2c स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारे पास बी स्केयर आया वो क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू सी स्केयर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारे पास बी स्केयर आया है उसके फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू सी स्केयर। मीन्स कि भाई ये जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? बी स्केयर को। और अगर बी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो मीन्स वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम इफ बी स्केयर डिवाइड बाय 2 देन बी ऑल्सो डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो यहां पे अब हमारे पास देखो हमने क्या लेट किया था? हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि जो ए और बी है वो हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। बट यहाँ पे चेक किया कि भाई जो ए है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 15 और 12 था, 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मीन्स ये को प्राइम नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि जो ए है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो बी है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो मतलब जो हमने सोचा था वो तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये तो को प्राइम नहीं रहा। नाउ ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ये हमारे क्या नहीं रहे? को प्राइम। और अगर ये को प्राइम नहीं है तो हमारे पास आ जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन मीन होता है विरोध हो गया है।
A, B are not co-prime. It is a contradiction. Hence, root 2 is an irrational number. क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, और 100% है कि आपके पास ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। अब आपके पास 10th के अंदर 3 के बाद डायरेक्ट 5 में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 3 मार्क्स में। और ये 2 मार्क्स में कैसे आ सकता है उसको भी आपको एक बता देता हूँ मैं, किस टाइप में आएगा अगर 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में आपके पास इसकी टाइप आ जाती है कि शो दैट ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं मैं कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपने स्टेटमेंट को कैसे ध्यान से देखना है, चेक करना है, उसके बाद आपने सोल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग। शो दैट 5 प्लस रूट कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 11, और मैंने आपको बताया था जैसे रूट 2 प्रूव किया है 5 आ जाएगा जहाँ जहाँ पे 2 नज़र आता है। जैसे हमने देखो होगा कार के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर, बसेस के अंदर, ट्रक के अंदर एक स्टेपनी होती है। स्टेपनी का मतलब क्या होता है? एक स्पेयर टायर होता है कि जिसमें गाड़ी में कभी भी इमरजेंसी के अंदर किसी टायर के अंदर पंचर हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। जो टायर हमारे पास सेपरेट पड़ा होता है तो उसको हम स्टेपनी बोलते हैं। स्टेपनी का मतलब वो हर एक पोर्शन में फिट हो जाता है। गाड़ी के अंदर फॉर एग्जांपल 4 टायर हैं तो 4 टायर में कहीं भी फिक्स हो जाता है वो। तो ऐसे ही जो आपके पास ये क्वेश्चन कराया ये समझो कि एक स्टेपनी है। जहाँ जहाँ पे रूट 2 दे रखा है, अगर आपके पास रूट 5 आता है तो जहाँ जहाँ 2 दे रखा है वहाँ पे क्या फिट कर दोगे? रूट 5। और जहाँ जहाँ रूट 5 दे रखा है अगर 11 आता है तो 11 फिट कर दोगे। शो दैट 5 प्लस रूट 11 इज एन irrational number if root 11 is an irrational। मतलब क्या स्टेटमेंट का कि आपको इसको प्रूव करना है कि इसको इरेशनल प्रूव करो, और ये ऑलरेडी दे रखा है कि भाई इरेशनल है, तो आपने इसकी हेल्प से क्वेश्चन को लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। कैसे? लेट कर लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस रूट 11, ये सॉल्यूशन है आपका, इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर। सेम वही लॉजिक रैशनल नंबर का। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको अकेला छोड़ देते हैं, और जब इसको अकेला छोड़ देंगे तो 5 के साथ इसका रिलेशन क्या बन रहा है? इसके साथ 5 का रिलेशन है प्लस का। तो जब आप इसको राइट साइड में ट्रांसफर करोगे हो जाएगा माइनस P अपॉन Q माइनस 5। अब ये आ गया आपके पास लेफ्ट साइड, ये आ गया राइट साइड। अब लेफ्ट साइड क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में यहां पे चेक करो क्या दे रखा है कि भाई रूट 11 तो इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन में तो दे रखा उसने रूट 11 इरेशनल नंबर है, और स्टेटमेंट में लेके चल रहे हम सॉल्यूशन में कि रैशनल नंबर है, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड दे रखी है। और हमें क्या पता होता है मैथ्स के अंदर कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है जब अगर इक्वल का साइन दे रखा हो। तो ये दोबारा फिर यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। यहां पे लिख सकते हो आप रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन हमें। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? इरेशनल नंबर। और राइट हैंड साइड क्या दे रखी है जो हमने मान के चले थे? रैशनल नंबर। तो ये क्या आ गया है? इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस 5 प्लस रूट 11 इज एन irrational नंबर।
इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान से देखना है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो जब हम उसको लेट करते हैं इरेशनल नंबर, प्रूव में दे रखा होता है इरेशनल नंबर, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है स्टार्टिंग में ही, तो उसको हमने कंप्लीटली लेंथी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके पास जो ये 3 पार्ट्स के अंदर वीडियोस बताई है, इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं है। तो इन टॉपिक्स को, पार्ट्स को ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो। जो आपको असाइनमेंट्स फ्लैश होती है उससे बाहर कोई भी टाइप आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं सोल्व कराऊंगा चैप्टर 2 के मेन टॉपिक्स या मेन टाइप्स जो उनसी इसके अंदर आएंगी। चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ आपने 2 टाइप्स करनी है, टाइप 1, टाइप 2। इन 2 टाइप से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको उसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर टू एवरीवन? सो गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट होते ही मिल जाए। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय।